हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। ट्रिटियम इज द एच हाइड्रोजन, ये 3 लिखा है ऊपर, तो मतलब इसका एटॉमिक मास 3 है। चलो मैं पहले बता देता हूँ, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, और सेकंड हो जाएगा हमारा 1H2, और 3 हो जाएगा ये 1H3। ठीक है, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, तो ये ट्रिटियम की बात हो रही है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इट एटॉमिक मास इज इतना। ठीक है, एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज, प्रोटियम कितना है, इतना है। ठीक है, एंड दैट फॉर द न्यूट्रॉन हमें इतना मास दे दिया गया। व्हाट डू यू प्रेडिक्ट अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रिटियम? रिपीट फॉर ड्यूटेरियम विच हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 2.014 एम, एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, ट्रिटियम की क्या है, हमसे स्टेबिलिटी के बारे में पूछा गया, फिर हमारे ड्यूटेरियम की स्टेबिलिटी के बारे में पूछा गया है, और हमें इनके मासेस दे दिए गए हैं। तो सिंपल हम क्या फॉलो करेंगे, देखिए, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, मैं इसमें क्या करता हूँ, 2 न्यूट्रॉन और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, 2 न्यूट्रॉन और ऐड कर देता हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रिटियम मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा, न्यूट्रॉन का ही तो फर्क है यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन है, 0 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 है, और यहाँ पर 3 - 1 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा थे हमारे, किसमें, ये मैं बात कर रहा हूँ ट्रिटियम की यहाँ पर। तो मैंने इसको ये ऐसे कर दिया, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात करूँ, दोनों तरफ क्या है, एनर्जी हमारी, मास कंजर्व भी होना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन भी होना चाहिए, किसी भी तरीके से हम इसको स्टडी कर सकते हैं, मास कंजर्वेशन से भी मैं देख सकता हूँ। तो मैं अब मास कंजर्वेशन में देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इससे कैसे देखूंगा मैं, डेल्टा एम जो हमारा कितना हो जाएगा, अगर मैं इनका ऐड करता हूँ। ठीक है, प्रोटियम का कितना दिया हुआ है, प्रोटियम का मैं सबसे पहले ऐसे ही लिख रहा हूँ जैसे ये है, इसी सीरीज में इसी ऑर्डर में लिख रहा हूँ मैं। प्रोटियम का हमारा क्या है, एटॉमिक मास इज, हाँ, 1.0078, प्लस ट्वाइस ऑफ न्यूट्रॉन का कितना होना चाहिए, 1.00867। ठीक है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू, मस्ट बी, मैं अभी इक्वल टू साइन नहीं लगाता हूँ, मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3.016 इक्वल होना चाहिए। अब मैं इसको ऐड करता हूँ, तो हमारा आ रहा है 1.0078, और मैं इसको मल्टीप्लाई वगैरह करता हूँ, तो इसमें जो डिफरेंस आएगा, कितने का डिफरेंस आ जाएगा, मैं नेट लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला, और इनमें से मैं माइनस कर देता हूँ, तो हमारा आ जाएगा -0.00914 एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारा डेल्टा एम आ जाएगा, तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, प्रोटियम का क्या है, जो हमारा मास आ रहा है, या फिर इसको मैं एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा कितना हो जाएगा, मैं इसी को डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा एनर्जी के, और एनर्जी इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं 0.000914 सी स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा ये लेस स्टेबल है। नेगेटिव आ रहा है, इसका एनर्जी ज्यादा है, जो हमारा ट्रिटियम है, इस इट्स एनर्जी इज मोर, सो इट इज लेस स्टेबल। ठीक है बच्चों, नेगेटिव में आ रहा है इसका। अब हम देखते हैं, देखो, और मैं बता देता हूं आपको, अगर ऐसा हो, ठीक है, अगर जिन बच्चों को नहीं, मास डिफेक्ट की सीधी बात है, इन दोनों का जो हमारा एनर्जी है, क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, और इसकी एनर्जी जो होनी चाहिए हमारी, लेस आनी चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों को माइनस करें हम, दोनों का, ठीक है ना, रिएक्टेंट का माइनस प्रोडक्ट, तो हमारा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, इनकी ज्यादा होनी चाहिए, इनकी कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तभी हमारा क्या है, स्टेबल आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये हमें देखने को मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा क्या है, ये स्टेबल नहीं है। तो अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट इसका, देख लेते हैं हम, ड्यूटेरियम के लिए देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ड्यूटेरियम के लिए भी देखेंगे हम।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर वे में चलना पड़ेगा। अच्छा, ड्यूटेरियम में क्या, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, 1 NH1, ठीक है। सिमिलरली अब हमें क्या है, कितने न्यूट्रॉन ऐड करने हैं, खाली एक न्यूट्रॉन ऐड करना है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2H1 के, ठीक है। अब मैं इसको ना थोड़ा सा रफ कर देता हूँ बच्चों, इसको ना आप रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है, इसको आप थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना क्योंकि जगह कम है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा क्यू निकल के आएगा 1.0078 प्लस मैं इसमें न्यूट्रॉन को ऐड करने जा रहा हूँ 1.00867, ठीक है। ये हमारा इन दोनों का हो गया, माइनस क्या आ रहा है, 2.0 कितना दिया हुआ है, 141, और इस टोटल को मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये टोटल, ये हम डेल्टा एम निकाल रहे हैं, ये जो है हमारा क्या है, डेल्टा एम है। और यहाँ से मेरा जो निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.02237 सी स्क्वायर, ठीक है। और मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 0.00237 मल्टीप्लाई 931.5, और ये आ जाएगा मेरा 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो हम कह सकते हैं इन कंपैरिजन जो हमारा जो ड्यूटेरियम होगा, ड्यूटेरियम इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।